सो वीडियो आ चुकी है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ज्योग्राफी के चैप्टर की, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। सो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में क्या है, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैं शॉर्ट समरी आपको दे दूंगा इस चैप्टर की, ठीक है, आप बिल्कुल समझ जाओगे, आप प्रिपेयर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे इस मेरे नोट्स को पढ़ के और मेरी इस वीडियो को देख के, ठीक है। सो जहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको जो 3 चीज़ें बना के आनी है, ठीक है, इसी तरह से ग्राफ बनाना है, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा एक्सप्रेशन पड़े, ठीक है। ठीक है, जहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स ओवर रेलवेज बताया गया है, ठीक है। तो क्या रोडवेज की इंपॉर्टेंस है, 6 पॉइंट बताया गया है, 6 पॉइंट आप याद कर लें, ठीक है। इनमें से कोई 5 पॉइंट आप लिख दें, जहाँ पर मैं एक लाइन छोड़ी है, ठीक है, उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आना इस चैप्टर से बिल्कुल कंपलसरी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स ओवर रेलवेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ईजी होती है, रेलवे लाइन्स बहुत महंगी पड़ती हैं, ठीक है। और क्या होता है, रोड्स को अपन कहीं भी माउंटेन पर भी बना सकते हैं, लेकिन रेलवे लाइन को अपन माउंटेन पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है रोड, ठीक है। ठीक है, जैसे अपन को टीवी लेके आना है तो ऑटो के द्वारा अपन दुकान से टीवी अपने घर तक ला सकते हैं, लेकिन ट्रेन से किसी इंदौर से टीवी सीधे घर तक नहीं ला सकते, उसके लिए भी अपन को रोड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको कहते हैं फीडर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड जो है फीडर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। रोड्स क्लासीफाई करे जाते हैं जैसा कि आपके बुक में दिया है, एज इट इज़ ये है, उसको मैंने पॉइंट में बना के दे दिया। आप इन पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि जो पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट एज इट इज़ आपको लिख के आने, ठीक है। और एज इट इज़ क्वेश्चन आता है, घुमा के नहीं देंगे, ठीक है। डिफाइन 6 टाइप ऑफ रोड्स, डिफाइन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड, ठीक है, जो बहुत सरल रोड है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ईस्ट से वेस्ट की साइड जोड़ता है एक रोड, उसको क्या बोलते हैं। सिक्चर आसाम में से पोरबंदर तक आता है जो रोड, जिसको गुजरात कहते हैं, ठीक है। एक हाईवे है जो कि नॉर्थ से निकलते हुए साउथ तक जाता है, ठीक है। नॉर्थ में कहाँ पर है, श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर, और तमिलनाडु में कहाँ पर है, जो कन्याकुमारी, ठीक है। और जो मेजर ऑब्जेक्ट ये जरूर याद रखें, ठीक, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जरूर आएगा, जो हाईवे प्रोजेक्ट है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट करा जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जी इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, जहाँ पर नेशनल हाईवे के बारे में बताया गया है, स्टेट हाईवे के बारे में बताया गया है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे के बारे में बताया गया है। सबसे जो इसमें जो है क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट है, वो है बॉर्डर रोड्स, ठीक है। बॉर्डर रोड्स हमेशा आपके जो प्री एग्जाम होते हैं उसमें भी, प्री बोर्ड्स में पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्टेंट एंड मेंटेन रोड्स इन बॉर्डरिंग मतलब इनको जैसे देखो गन पहुंचानी है, ठीक है, अपन को कोई खाना माना पहुंचाना, ठीक है, जो कि मिलिट्री लगी हुई उस जगह पे बॉर्डर रोड पे, ठीक है। तो बॉर्डर रोड उधर होना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में जहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन वाला इलाका है, ठीक है, अभी आप जानते हो, अब वहाँ पर अगर रोड नहीं रहेंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्टी, ठीक है, तो खाना पहुँचाने में वहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी, और जहाँ पर जो लेन देन होता है उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए बॉर्डर रोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी इम्प्लीमेंट करवाती है, दिस इज BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहाँ पर मैंने शुरू में बताया ब्रो, आप ऐसे याद रखें, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मेटल रोड्स, ठीक है, जो मटेरियल यूज पे भी रोड को क्लासीफाई करा जाता है एज अ मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड्स, ठीक है। जो मेटल रोड है वो सीमेंट्स के यूज से बनते हैं और जो ऑल वेदर यूज़ होते हैं, ठीक है। अनमेटल रोड जो होते हैं वो अपनी मिट्टी से बने होते हैं, जो ऑल वेदर रोड्स नहीं होते हैं। रोड डेंसिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। आप इनका देखिए, अगर पूछे जाते हैं अगर मटेरियल यूज्ड पे, तो आप जो ग्राफ जरूर बना के आना, ठीक है। आप ग्राफ बना देते हो तो एग्जामिनर इनको देख के आपको नंबर दे देता है, आपका नहीं जो लिखा है वो नहीं पड़ता, ठीक है। डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं मेटल रोड और अनमेटल रोड के। मेटल रोड भाई ऑल वेदर रोड होते हैं जी भाई ये, लेकिन गो आउट ऑफ यूज़, ठीक है। और क्या बताया यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इन द यूनिफॉर्म इन द कंट्री, ठीक है। डिसएडवांटेज बताए गए हैं, प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये जरूर प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग रोड ट्रांसपोर्ट, डिसएडवांटेज बोल सकती हैं आप। रोड नेटवर्क, ठीक है। अब देखो सब कुछ एडवांटेज तो बता देता है, डिसएडवांटेज कोई भी नहीं बताता, इसलिए डिसएडवांटेज को याद जरूर करें, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं, ठीक। और क्या है, नेशनल हाईवे एडिक्वेट टू नेशनल हाईवे, और जो अपनी सुरंग हैं जिनको आप पुलिया बोलते हो, पुलिया भी बहुत छोटी हुई हैं, उनको भी नए से बनाना जरूरी है। जो ब्रिजेस हैं, जो बहुत पुराने ब्रिजेस हैं, वो भी बहुत नैरो हैं, उन पर गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उनको भी फिर से बनाना जरूरी है। 6 लेन रोड बनाना जरूरी है, अभी बहुत छोटे छोटे रोड है उन पर भी ठेला लगा देते हैं, आपने देखा होगा, तो वो भी नहीं निकल पाते, उनको लगाना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कर्वर्ट्स, वो पुलिया, ठीक है। रेलवे लाइंस के बारे में बताया, रेलवे लाइंस बहुत प्रिंसिपल मोड है, उस पर भैंसे भैंसे सब कुछ भर के ले जाता है इंसान एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये सबसे अच्छा जो ट्रांसपोर्ट है रेल के द्वारा हो जाता है
फ्राइट ऑफ पैसेंजर कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। रेल गाड़ी आपने माल गाड़ी सुनी होगा, ठीक है, उसमें माल धरा के आता है, ठीक है, क्यूला म्यूला वगैरह धरा के आते हैं, ठीक है। आप एरोप्लेन से नहीं ला सकते उसको, रेलवे द्वारा ही लाया जाता है वो, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग रेनियर रेलवे, ठीक है भाई। हम बहुत सारे पैसेंजर विदाउट टिकट, भाई सरकारी प्रॉपर्टी समझते हैं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी है लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी समझते हैं उसको, डैमेज कर रहे हैं उसको, ठीक है। थीफ आ रहे हैं, चुरा के ले गए, कहीं कुछ चुरा के ले गए, कहीं कुछ चुरा के ले गए, ठीक है। पंखा चुरा लिया, कहीं लाइट चुरा ली ट्रेन में, कहीं खिड़की के तार तोड़ के ले गए, बेचेंगे चलो पैसे कमाएंगे, ठीक है। अब पाइपलाइंस जो अभी अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये ज़्यादा पहले का नहीं है, 2001 या 2004 के बीच में, ये 2002 में लगभग इंट्रोड्यूस हुआ है। ये बहुत पहले का जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं है ये, ठीक है। हालांकि जो रोड है वो बहुत पहले का है, ठीक है, पहले भी यूज़ करते थे पर गाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है। रेलवे तो अपने ब्रिटिश द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, ब्रिटिश जो पीरियड था, ठीक है, 100 साल पहले, मतलब आप सोच सकते हो 1919 में गांधी रेवोल्यूशन हुआ था, 1915 लौट के आए थे गांधी जी, उस वक्त की बात है जब रेलवे लाइन स्प्रेड हुई थी, ठीक है। और यूज टू ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस, ठीक है, पाइपलाइंस को यूज़ करा जाता है। अब पाइपलाइंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी इनिशियल कॉस्ट लेंग की तो बहुत मतलब ज़्यादा होती है, लेकिन इनका जो यूज़ होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। अगर आपने एक बार लाइन बिछा दी पाइप की, जैसे खेतों में भी एक बार मतलब लाइन बिछ जाती है, जैसे अपनी में तो जैसे नदी के नाला आते हैं आपके घर पर, एक बार लाइन बिछ जाती है तो उसमें लाइन बिछाने में बहुत पैसा लगता है। पहले रोड को खोदो, फिर भैया पाइप लाइन बिछाओ, उसमें कोई क्रैक ना आ जाए, लेकिन फिर उसको रनिंग करता रहता है वो, सरकार पैसे कमाती रहती है उससे, ठीक है। सब्सिट्यूएंट कॉस्ट रहती है वो मिनिमम होती है। देखिए 4th पॉइंट में बताया गया मैंने, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट वॉज मिनिमल। देन क्या है यहाँ पर, देयर आर इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ जी, आप जरूर याद कर लें, ठीक है। अब आते हैं अपन वाटर बेस पर। वाटर बेस भी 2 टाइप्स के थे, मैंने आपको बताया, जैसा कि पीछे बताया मैंने, इनलैंड और ओवरसीज, ठीक है। 95% ऑफ द कंट्री स्टेट वॉल्यूम, ठीक है, इज मूव्ड बाय सी एंड वाटर बेस एंड द चीपेस्ट मोड ऑफ, इसको चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात ये मतलब इसमें ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं होता। दूसरी बात ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन एरोप्लेन के कंपैरिजन में तो होता है, ठीक है। फ्यूल इफिशिएंट एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, और जो वाटरवेज नंबर है ना, जैसे नेशनल शेरशाह सूरी मार्ग जो दिल्ली से अमृतसर तक था वो नेशनल हाईवे नंबर 1 था, उसी तरह यहाँ पर आपको ये सब बताया गया है, ठीक है। गांधी रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, ठीक है। 1620 नेशनल हाईवे नंबर 1 ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन साल्दिया एंड ध्रुबाई 891 किलोमीटर का, इसको नेशनल हाईवे नंबर 2 दिया है। आपके बुक में 5 तक दिए हुए, उनको जरूर याद कर लें, क्योंकि आपके लिए जो वेटेज है इस साल 2021 में वो 50 मार्क्स का हो चुका है, तो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर ही तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। मेजर सी पोर्ट्स के बारे में अच्छा ये आपको मैप में भी देखिए प्लॉट करना है, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कर देना, मैं इस मैप की पूरी सीरीज़ बना दूंगा, ठीक है। मैप एक ही सीरीज़, एक ही मतलब PDF चाहिए आपको कि अलग अलग चाहिए, मैं आपको पूरी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मुंबई, ठीक है, मुंबई एक बिगेस्ट पोर्ट है इन स्पेशियल नेचुरल एंड वेल चेडर हार्बर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मारमेगांव पोर्ट जो गोवा में है, मैंगलोर पोर्ट, कोची पोर्ट, टुटीकोरिन। इनके बारे में मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हर साल पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको प्रोवाइड किया है, ठीक है। मेरे देने का मतलब जिन्हें कांडला पोर्ट कहाँ पर है, ये गुजरात वाले इलाके में, ठीक है। मुंबई पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जस्ट मुंबई के नीचे है, मारमेगांव पोर्ट गोवा में है, मैंगलोर पोर्ट जो केरला में है वहाँ पर है, कोची पोर्ट केरला और जो तमिलनाडु उसके बिल्कुल बॉर्डर पर है, टुटीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई जो है वो कहाँ पर है, चेन्नई में है, जो मद्रास है, ठीक है, जो मद्रास था पहले का वो आज का चेन्नई है, विशाखापट्टनम जो है वो उड़ीसा में है, पारादीप पोर्ट है वो भी उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा के जो भी बगल, विशाखापट्टनम शायद उड़ीसा के आसपास ही है, ठीक है। कोलकाता आप जानते ही हो वेस्ट बंगाल में, हल्दिया पोर्ट भी जो कोलकाता का जो प्रेशर है उसको हैंडल करने के लिए जो हल्दिया पोर्ट है वो डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी मुंबई के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। मुंबई पोर्ट इज मतलब पहले का ही है वो नेशनल पोर्ट है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज मेड बाय द मैन। और सबसे अधिक एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर इस साल भी प्री बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है, चेन्नई
ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री कौन है? दैट इज कॉल्ड चेन्नई। और वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट पोर्ट कौन है? दैट इज मुंबई। ठीक है, ये आप जरूर याद रखें। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में व्हाट इज द बिगेस्ट पोर्ट? नेचुरल, नेचुरल है जी, मुंबई नेचुरल। ठीक है जी, आर्टिफिशियल है, जिसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हल्दिया पोर्ट जो कोलकाता का जो प्रेशर था, रिवराइन प्रेशर था, उसको कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था कोलकाता के नीचे। ये जस्ट एयरवेज, इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल, ठीक है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये क्या है मतलब आप इसका समझ नहीं रहे हैं। मतलब इसका ये है कि एयरप्लेन में पैसा तो भले ही कितना लग जाए, लेकिन आप कंफर्टेबल रहते हो उसमें। रेलवे में क्या धक्का मुक्की होती है, एक पैसेंजर इधर से धक्का मार, एक पैसेंजर पता नीचे पड़ा है बेचारा, है ना, समझ सकते हो आप। ठीक है, इंडिया में रहते हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब जहाँ पर डोमेस्टिक भी होती है, इंटरनेशनल भी होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में चार्ट बनाया था, उसी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जरूर याद कर लें, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है, प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल नेचुरल गैस कमीशन इन द ऑफशोर ऑपरेशन टू इनएक्सेसिबल एरियाज इन डिफरेंट टेरेन। ठीक है, ये याद करना है। ठीक है, अब इसमें समझाने की कुछ चीज़ नहीं है, ये तो मतलब एज इट इज स्टेटमेंट आपको पेपर में लिख के आने पड़ेंगे। डिसएडवांटेज जरूर याद कर लें। ठीक है, रोडवेज के डिसएडवांटेज, ट्रेन के तो लिख ही दोगे आप डिसएडवांटेज। ठीक है, क्या है? ठीक है, रोड्स के नहीं लिख पाओगे, एयरवेज की भी ज़्यादा तुम नहीं लिख पाओगे। ठीक है, एयर ट्रेवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, अपन नहीं कर पा रहा, कॉमन फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसको इतना पैसा है उसमें। एक तो वीज़ा बनवाओ, दूसरे कंट्री में जाना, कुछ कुछ करो, कुछ कुछ करो, इतना पैसा दो, फिर टिकट बुक करो। किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता, किसी को पढ़ना नहीं आता। ठीक है, ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डेट स्पेशल प्रोविजन आर मेड फॉर कॉमन पीपल। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न दिया है क्योंकि वहाँ पर रेलवे फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए एयरवेज में उनको प्रोविज़न दिया गया है। कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से 5 पॉइंट दिए गए, 5 पॉइंट बिल्कुल रट लो। ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप कहो तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मैं आपकी वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इसको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। इसलिए कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, एक पर्सनल होता है, एक मास कम्युनिकेशन। और पर्सनल में जो अपन अपनी अपनी बात करते हैं मोबाइल फ़ोन से, वो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एक इंसान बहुत बड़े लेवल पर बताता है, डेट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें भी 6 चैनल आते हैं, जो आप मतलब एक पॉइंट इसका भी बना के रख सकते हो। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेन चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। ठीक है, पीरियोडिकल चैनल इसमें 6th पार्ट है। ठीक है, 6th है, वो गलती से लिखा गया वहाँ पर। ठीक है, टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क जी आप उस जैसा मत समझ लें, टेलीग्राम जैसा। ठीक है, टेलीकॉम नेटवर्क अलग है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, एशिया इज़ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, 2/3 विलेज जो है इंडिया की उसमें जे पहुंच चुका है। ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग मतलब जब अपन आपातकालीन स्थिति होती है उसमें अपन कॉल कर सकते हैं कहीं भी हों। ठीक है, डेट इज कॉल्ड STD। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स STD फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने 24 आवर की STD फैसिलिटी बनाई गई है। ठीक है, और इंडिया हैज़ मेड पॉसिबल फॉर इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ठीक है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, जो स्पेस में क्या वो भेजे जाते हैं, यहाँ ने भेजे जाते हैं, कुछ कुछ सैटेलाइट भेजे जाते हैं ताकि जो नीचे है वो नेटवर्क मिल सके। ठीक है, उनका सारा खर्चा अभी तो अमेरिका उठाती है कुछ कुछ। ठीक है, जो अपन को नेट की सुविधा मिल रही है, मास कम्युनिकेशन है। फिर इंडिया रेलवे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टूरिज्म एज ट्रेड, जे ठीक है, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। टूरिज्म एज ट्रेड बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंटली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म एक्टिविटी। ठीक है, और आपको कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं एक आपको मतलब उसी पे वर्क कर रहा हूँ मैं। आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आपके हिसाब से मैं चलूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, अब ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।